हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस पे स्टडी कर रहे थे। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। ऑर्डर, डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाना, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, विचार किया था और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज का जो लेक्चर है वो टोटली मैं कंपटीशंस में आने वाले क्वेश्चंस को लेकर के कर रहा हूँ। हमने जितना भी इंट्रोडक्टरी लेवल पर उसकी पहचान करी है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, उसके ऑर्डर और उसके डिग्री के लिए, वो सारे कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस किस तरीके से जब आपको मिलते हैं तो आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे पहचान करने के बाद आपको कितने आसान हो जाएंगे आपके लिए, वो हम लोग अब यहाँ देखते हैं। मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ, जो कि RAS प्री के अंदर पूछे गए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन से ही रिलेटेड है। इसलिए हम लोग अब देखते हैं कि क्या हम इनका जवाब अब इतने ही आसान तरीके से दे सकते हैं। देखो, हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस में पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, जो कि RS प्री के अंदर दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं। हमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि आपको जो इक्वेशंस दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसका ऑर्डर आपको पता करना है, ठीक। और चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे दिए हैं। यहाँ हमें अच्छे से पता है, जब डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर ऑर्डर एंड डिग्री हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं और बड़े अच्छे से हमने पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर भी हमने सीखा हुआ है। हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ डेरिवेटिव के रेफरेंस में अगर हम देखें तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 1 प्लस dy बाय डी एक्स की टोटल पावर 1/2 है। हमारे पास यहाँ dy बाई डी एक्स के रेफरेंस में यहाँ इरेशनल्स हमें पार्ट मिल रहा है। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रैशनल बनाना है, परिमयीकरण करना है इसका, जिसके लिए मुझे यहाँ पर स्क्वायरिंग करनी होगी। और जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा इसकी, तो मुझे यहाँ d2y बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाय डी एक्स फाइंड होगा, करेक्ट। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें मिली है उसमें मैक्सिमम बार, अधिकतम बार मुझे यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन करने को मिल रहा है। यहाँ डबल डेरिवेटिव आया हुआ है और इस डबल डेरिवेटिव पर जो हमारे पास पावर है वो 2 है, ठीक। तो यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सबसे अधिकतम बार पूरा इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद अधिकतम बार इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर 2 होगा और इससे हम बता सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास 3 ऑप्शंस में चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप यहां देखते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास है, यहाँ उस डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखिए कि यहां पर भी हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ा करके इसका रेशनलाइजेशन करना चाहिए। हम यहां कह सकते हैं कि d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा माइनस का 1 प्लस dy बाय डी एक्स का स्क्वायर की टोटल पावर 3 डिवाइड बाई 2। यहां इरेशनल हमारे पास पार्ट आया है, इसका रेशनलाइजेशन जब हम करेंगे इस दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस में बदल जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और टोटल पावर यहां हमारे पास 3 मिलेगी, करेक्ट। यहां हमें पूछा गया है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री हमारे पास यहां कितनी है। हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जो मैक्सिमम, जो अधिकतम बार जो यहां डिफरेंशिएशन किया गया है वो 2 बार किया गया है और इस डिफरेंशिएशन, इस डेरिवेटिव पर जो पावर हमारे पास यहां लगी हुई है, जो डिग्री हमारे पास यहां प्राप्त हो रही है वो 2 है, जिससे हम कह सकते हैं कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो यहां डिग्री बनेगी वो हमारे पास 2 होगी। इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 को चूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए चला जाएगा और इस तरह से हम ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व कर पा रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना इजी अब हमारे लिए हो गया है जब इनकी स्टडी हम लोग करके आए, ठीक। आगे के मैं और भी क्वेश्चंस मैं यहाँ लेता हूँ, इसी तरीके से हम क्वेश्चन और स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ सोल्व करते हैं, ठीक। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए जरा, हमें यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स प्लस a इज कॉन्स्टेंट a अपॉन dy बाई डी एक्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस
कि हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों पर बात करनी है। इसका ऑर्डर और डिग्री यहाँ क्या होगी आसानी से हम निकाल सकते हैं, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने सब। तो यहाँ हम क्या देख पाते हैं कि जो हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ नजर आ रही है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं y इक्वल टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स एन प्लस ए अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस नजर आ रही है सीधे तरीके से हमें ऑर्डर एंड डिग्री नहीं मिलते हैं, इसे हमें पहले चेक करना होता है कि क्या ये हमारे पास डेरिवेटिव के रेफरेंस में, क्या यहाँ अवकलजों के संदर्भ में क्या ये एक कंप्लीटली हमारे पास रेशनल पार्ट है और ये कंप्लीटली एक एल्जेब्रिक पार्ट है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ जो इक्वेशन दी गई है वो कंप्लीटली एल्जेब्रिक नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसको एल्जेब्रिक बनाना चाहिए और उसके बाद इस पर डिस्कस करना चाहिए। हम इसको जब एल्जेब्रिक बनाते हैं तो हम डी वाई बाई डी एक्स से पूरी इक्वेशंस को मल्टीपल कर देते हैं और मल्टीपल करके हमारे पास यहाँ इक्वेशंस बन जाएगी x एंड डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एन प्लस ए। करेक्ट। हमने इसको पूरा डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीपल करके एल्जेब्रिक बनाया है और एल्जेब्रिक बनाने के बाद अब आसानी से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो एक बार हो रहा है, और यहाँ जब हम मैक्सिमम बार जो डी वाई बाई डी एक्स एक बार जो हो रहा है डेरिवेटिव, उसे जब हम यहाँ देखते हैं तो उस पर भी मैक्सिमम पावर यहाँ हमें चेक करनी है। वो हमें मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इसका ऑर्डर तो हमारे पास 1 होगा और इसकी डिग्री हमारे पास यहाँ पर 2 होगी। ध्यान दें, जब भी हम लोगों को डेरिवेटिव, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव देखना होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पर हमें एक से ज्यादा टर्म्स में भी नजर आ सकते हैं, पर लेकिन हमें अब वहां जाना होता है जहां पावर मैक्सिमम आ रही है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव पर जब सेम हमें टर्म्स देखने को मिलती हैं तो मैक्सिमम पावर पे जब हम जाते हैं वहां, तो हम कह सकते हैं कि यहां हमारे पास जो इसका यहाँ ऑर्डर है वो ऑर्डर तो मेरे पास यहाँ 1 है और जो इसकी डिग्री है वो डिग्री मेरे पास यहाँ पर 2 है। इट्स मीन इसका हमारे पास जो आंसर जाएगा वो जाएगा 4th वाले ऑप्शंस पर। ओके, और दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए, चलिए देखिए देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ मैंने पहला जो क्वेश्चन लिया है बड़ा टेक्निकली जवाब है इसका। हमें कहा गया है कि उस अवकल समीकरण की कोटि जिसका हल है, हमें यहाँ कहा गया है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर क्या होगा कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें इस प्रकार से दिया हुआ है। मतलब हमें यहाँ ये कहा गया है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है इन्होंने, उस अवकल समीकरण की कोटि जिसका हल है, ये हल उस डिफरेंशियल कोटि जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल यहां हमें दिया हुआ है, तो हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशंस की कोटि निकालनी है। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, उसका सॉल्यूशन जब निकाला तो वो सॉल्यूशन हमें ऐसा प्राप्त हुआ। ठीक, इस सॉल्यूशन को ध्यान में दिया हमने, सॉल्यूशन हमें इस तरह से मिला। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर कितना है। तो टेक्निकली जवाब ऑर्डर कितना है हम अच्छे से जानते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन उसका ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी बार डिफरेंशिएशन किया जाता है, मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएशन वहां आया है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। राइट। तो यहां अगर हम देखें तो यहां अगर हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया है तो जाहिर सी बात है कि इस सॉल्यूशन का जब हम इस सॉल्यूशन की तरफ हम जब देखते हैं तो यहां हमारे पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट, ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल इनवर्ट क्वेश्चंस करवाए थे मैंने। आपको एक इक्वेशन दी जाती थी जिसके अंदर आर्बिट्री हमारे पास कांस्टेंट आते थे और हम लोगों को उसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी होती थी। तो हमें यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसकी मुझे क्या करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस पहले देखनी है, बनानी है, सोचनी है। तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट देखने होंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं यहाँ हमारे पास, यहाँ 3 आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। अब तो आपका जवाब आ चुका होगा, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट जवाब आ चुका होगा आपका। 3 आर्बिट्री कांस्टेंट अगर हैं
तो इनके एलिमिनेशंस के लिए मुझे कितनी बार डिफरेंशिएशन करना होगा? ठीक, मुझे 3 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। और अगर मुझे 3 बार डिफरेंशिएशन करना होगा तो ये लीजिए मुझे जवाब मिल गया कि इस सॉल्यूशन का जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेगी उस डिफरेंशियल इक्वेशंस में 3 बार डिफरेंशिएशन होगा, मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा। इसलिए इसका जवाब सिंपल सा मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां मुझे ये 3 ऑप्शन में लेकर के जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये हमने देखने को मिला। यहां आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए आप। यहां बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे, ध्यान दीजिए। हमें यहां कहा गया है प्रथम चतुर्थांश में स्थित उन सभी वृत्त निकाय के अवकल समीकरण जो निर्देशांशों को स्पर्श करते हैं की कोटि होगी। ठीक, हमें कहा गया है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स फैमिली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच इज टच ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप वो सारे के सारे सर्कल जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं वो सारे सर्कल लीजिए। एक और शर्त हमें यहां दी गई है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी सर्कल लेंगे वो सारे के सारे सर्कल वो निर्देशाक्षों को स्पर्श करने चाहिए। निर्देशाक्षों मतलब निर्देश प्लस अक्ष, मतलब निर्देश अक्षों को टच करने चाहिए। हमें कहा गया है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनको वो सर्कल टच करने चाहिए, राइट। तो यहां बात क्या है, ज्योमेट्री अपने दिमाग में सेट करो। वो बता रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले वो सारे सर्कल जो एक्सिस को, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनको टच करते हैं। तो ऐसी सर्कल फैमिली हमें लेनी है। उस सर्कल फैमिली के लिए हमें कहा गया है कि जब आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं तो उस डिफरेंशियल इक्वेशंस की कोटि यानी कि ऑर्डर, उसका आपके पास ऑर्डर क्या होगा। तो जनरली हम इसका जवाब दें तो उसके लिए पहले मैं आपको यहां पर पहले डायग्राम बना करके बताता हूं, आपको तुरंत इसका जवाब मिल जाएगा। मैं यहां ये सर्कल तैयार करता हूं यहां। देखिए मैंने एक सर्कल बनाया है और जो मैंने एक सर्कल बनाया है उसकी वही कंडीशन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, राइट। अब मैं अगर किसी भी सर्कल की इक्वेशन देना चाहता हूं तो मुझे यहां पर दो बातों की जरूरत पड़ेगी, दो मानों की जरूरत पड़ेगी। एक तो होगा सेंटर और एक दूसरी होगी उसकी रेडियस। यहां मैं सेंटर और रेडियस अगर मैं देखता हूं तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि जैसे कि मेरे पास यहाँ सर्कल का सेंटर है और यहाँ मेरे पास टच पॉइंट है, मैं सर्कल के सेंटर को और टच पॉइंट को मिला दूंगा तो वो उसकी रेडियस बनेगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी टच पॉइंट है तो सेंटर और टच पॉइंट को मैं मिला दूंगा यहाँ, तो यहाँ पर भी मेरे पास सर्कल की रेडियस बनेगी। ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, सेम सेम होंगे। मैं यहाँ अगर ये P पॉइंट मान लो, ये Q पॉइंट मान लो, तो मैं यहाँ अगर C से लेकर के P की डिस्टेंस को मैं अगर यहाँ H से डिनोट कर दूं तो मेरे पास C से Q भी क्या होगी, H ही होगी, राइट ना, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने यहां रखे हैं, हमें अच्छे से पता है सर्कल के सेंटर से टच पॉइंट को मिलाते हैं तो वो हमेशा उस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर्स होते हैं। तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि जो C है उस C के लिए मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया है यहाँ, कि ये जो सेंटर है उस सेंटर के कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं। मेरे पास यहां पर O से लेकर के P तक जितनी डिस्टेंस चली गई है वो भी H है मेरे पास, और मेरे पास यहाँ P से लेकर के Q तक जितनी डिस्टेंस चली गई है वो भी मेरे पास H है। मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो हमेशा एच ही बनेंगे, राइट ना। तो मैं यहां ऐसे सर्कल फैमिलीज की जब मैं इक्वेशन दूं तो मैं इस इक्वेशंस को लिख सकता हूं, इक्वेशन ये बनेगी x सेंटर एच एच रेडियस h, तो इस सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, राइट।
यहां आप h की वैल्यू को चेंज करते जाइए, आप h की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो आपके पास वो सारे सर्कल मिलने लग जाएंगे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। जैसे मैं यहां पर 1 1 रख सकता हूं, मैं यहां पर 2 2 रख सकता हूं, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, ऐसे वो सारे के सारे सर्कल में बना सकता हूं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेंगे। तो इन सब की जो सर्कल फैमिलीज जो इक्वेशंस बनेगी वो हमें कुछ इस तरह से नजर आएंगी, राइट। तो यहां भाई मेरे पास ये इक्वेशंस मिल गई है और इन्होंने कहा कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाओ और उसका ऑर्डर बताओ। तो जब ऑर्डर की बात आती है तो सिर्फ हमें यही चेक करना होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनने वाली है उसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा होगा। अब ये तो हम लोगों ने किया हुआ है कि कोई भी इक्वेशंस हमें मिलती है और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी होती है तो आर्बिट्री कांस्टेंट चेक करने जाओ, और यहां आर्बिट्री कांस्टेंट मान कौन बदल रहा है, h बदल रहा है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है, यहां h है, और कितने हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, 1 है। तो फिर यहां कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा, हम यहां एक बार डिफरेंशिएशन कर पाए, राइट। और एक बार के डिफरेंशिएशन कर देने से हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं इसको सोल्व किए बगैर ही मुझे इतना तो पता लग गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आने वाली है उसके अंदर एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा, और हमारे लिए ऑर्डर के लिए केवल वही बात की हमें आवश्यकता है। यहां हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो ऑर्डर यहां होगा, एक ही बार हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसलिए ऑर्डर भी हमारे पास यहां एक होगा। मतलब ये मुझे लेकर के जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन पर। तो इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चन यहां देखने को मिले। हम काफी सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं ये सभी, और हम इनको इस तरह से सोल्व करते हैं जो कि हम लोगों ने पिछली इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।